नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी चैप्टर 3 सेक्शन 53 टू 75 जो पनिशमेंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3 दंडों से संबंधित है, जिसके लिए अभियुक्त संहिता के अंतर्गत दायी है। यह अध्याय जहां दंड के विषय का संबंध है विस्तृत नहीं है, क्योंकि विशिष्ट तथा स्थानीय विधियों के अंतर्गत अन्य प्रकार के दंड आरोपित किए जा सकते हैं। इस धारा में उल्लेखित दंड केवल इस संहिता में वर्णित अपराधों पर लागू होगा। सामान्यतः संहिता अधिकतम दंड को निर्धारित करती है जिससे किसी अभियुक्त पर थोपा जा सकता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। किसी विशिष्ट मामले में संहिता द्वारा निश्चित अधिकतम सीमा के अंदर ही न्यायालय अपने विवेक के आधार पर दंड की मात्रा को निर्धारित करेगा, परंतु स्वविवेक यह दिग्दर्शित करे कि अपराध की गंभीरता तथा आरोपित दंड के बीच एक युक्त अनुपात है। दंड न तो अनावश्यक कठोर होना चाहिए और न ही अत्यधिक उदार, ताकि अभियुक्त पर प्रभाव डालने तथा दूसरों के लिए एक दृष्टांत के रूप में इसका उद्देश्य विफल न होने पाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 निम्न प्रकार के दंडों को मान्यता प्रदान करती है और ये दंड इस प्रकार से है। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास जो दो प्रकार का होगा, कठिन कारावास अर्थात कठोर श्रम के साथ, और सादा कारावास। संपत्ति का समापहरण, जुर्माना, आर्थिक दंड। तो दोस्तों आपको ये दंड और धाराएं कैसे याद हो, तो इसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स दिए हैं जिससे आपको ये दंड और धाराएं आसानी से याद हो सकेंगी। जैसे आईपीसी सेक्शन 121, 132, 194, 302, 305, 307, 376 ए, 376 डी, 376 ई, इन धाराओं में मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। सेक्शन 121, 121 ए, 122, 124 ए, 238, 307, 376, इन धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। सेक्शन 170, 193, 203, इन धाराओं में कठिन कारावास का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 141, 509, इस धारा में सादा कारावास का नियम है। आईपीसी सेक्शन 126, 127, इन धाराओं में संपत्ति का समापहरण किया जा सकता है। सेक्शन 137, 154, 278, 283, इन धाराओं में जुर्माना अर्थात आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें सभी धाराओं को कवर नहीं किया गया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को ही दिया गया है। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए, जल्द ही मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सभी धाराओं को जो है पनिशमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाएगा। धारा 53A के अंतर्गत यह उल्लेखित किया गया है कि आजीवन निर्वासन का तात्पर्य आजीवन कारावास समझा जाएगा। धारा 54 व 55 मृत्यु दंडादेश और आजीवन कारावास जो 14 वर्ष से अधिक न हो को समुचित सरकार के द्वारा लघुकृत किया जा सकता है। धारा 57 दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा। धारा 60 दंडादेश में कारावास की प्रकृति न्यायालय की विवेकानुसार कठोर अथवा सादा अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है। धारा 63 जुर्माने की राशि अमर्यादित तथा अत्यधिक नहीं होगी। धारा 65 में कारावास की उस अवधि के बारे में उल्लेख है जो जुर्माना न देने पर दिया जा सकता है। यदि दंड कारावास और जुर्माना दोनों रूपों में अधिष्ठ किए जा सकते हैं, यह अवधि उस अपराध के लिए नियत अधिकतम दंड के 1/4 से अधिक नहीं हो सकती है। धारा 67 में कारावास की उस अवधि का उल्लेख है जो जुर्माना न देने पर दिया जा सकता है, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। इसके अनुसार जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास सादा होगा, और यदि जुर्माना 50 रुपए तक है तो अधिकतम 2 माह तक, और यदि जुर्माना 100 रुपए तक है तो अधिकतम 4 माह तक, तथा अन्य दशाओं में अधिकतम 6 माह तक हो सकता है। धारा 68 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अतिरिक्त दंड कारावास के रूप में न्यायालय अधिरोपित कर सकता है, किंतु जुर्माना दे देने पर उद्गृहित कर लिए जाने पर कारावास समाप्त हो जाएगा। धारा 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग दिए जाने की दशा में दंड का पूर्वावसान, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास का अवसान होने से पूर्व
जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्गृत कर लिया जाए कि देने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग को कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए का 100 रुपए के जुर्माने और उसको देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए 4 मास के कारावास से दंडित किया गया है। यहाँ यदि कारावास के 1 माह के अवसान से पूर्व जुर्माने के 75 रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृत कर लिए जाएं तो प्रथम मास का अवसान होते ही का उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 75 रुपए प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि कारावास में है चुका दिए जाएं या उद्गृत कर लिए जाएं तो का तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 माह अवसान से पूर्व या जुर्माने के 50 रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृत कर लिए जाएं तो का 2 मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 50 रुपए उन 2 मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि का कारावास में है चुका दिए जाए या उद्गृत कर लिया जाए तो का को तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्गृत होना। संपत्ति को दायित्व से मुक्ति मृत्यु नहीं करती। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस काल अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्गृत कर लिया जा सकेगा और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी है इस दायित्व से मुक्त नहीं करती। जुर्माना या भुगतान न करने के कारण हुआ कारावास अभियुक्त को उसके ऊपर आरोपित जुर्माने की संपूर्ण राशि के भुगतान के दायित्व में उन्मुक्त नहीं करता। जुर्माने का भुगतान न किए जाने के कारण हुआ कारावास जुर्माने से मुक्ति या उसकी पूर्ति नहीं है अपितु यह जुर्माने के भुगतान न करने के कारण आरोपित होता है। अभियुक्त इस बात का चुनाव नहीं कर सकता कि वह कारावास की सजा भुगतेगा या जुर्माने का भुगतान करेगा। इसका मात्र यही प्रभाव होगा कि वह जुर्माने के लिए शारीरिक रूप से दायी नहीं रह जाएगा परंतु उसकी संपत्ति का दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी अर्थात जुर्माने की वसूली उसकी संपत्ति से की जाएगी। जुर्माने की वसूली की अवधि साधारण तौर पर 6 साल की होगी। 6 साल की अवधि बीतने के पश्चात संपत्ति को बेचकर जुर्माने की वसूली नहीं की जा सकती। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया हो। धारा 73 एकांत परिरोध जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषित ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति है तो वह न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए जिसके लिए वह दंडित किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक न हो नियमानुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास से अनाधिक समय, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास से अनाधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अनाधिक समय नहीं होगा। धारा 74 एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। धारा 75 जो कोई व्यक्ति भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध हो, उन अध्यायों के तहत किसी अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी हो, होने वाले प्रत्येक अपराध के लिए विषय वस्तु हो तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।